नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, खास करके जम्मू संभाग के लिए एक गर्व का मौका है, एक खुशी का मौका है, क्योंकि जो जम्मू संभाग का कठुआ जिले की जो बसोली तहसील है, बसोली की जो रामलीला है अपने आप में बेहद ही खास है, बेहद ही वो एक दिलचस्प होती है। बसोली की रामलीला उसका एक अपना आकर्षण है। और अब बसोली की रामलीला का मंचन राम की नगरी अयोध्या में होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह होगा, और उस समारोह में जम्मू कश्मीर की जो खास करके जम्मू संभाग का जो बसोली जो क्षेत्र है, बसोली की जो रामलीला है काफी प्रसिद्ध है, बड़ी मशहूर है बसोली की रामलीला। और अब बसोली की रामलीला का जो मंचन है वो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर किया जाएगा। आपको बता दें कि जो बसोली की रामलीला है 122 साल पुरानी है, उसका एक अपना इतिहास है। और इस रामलीला के जो मुख्य दृश्य होंगे, जो मुख्य आकर्षक दृश्य है, उसका मंचन करने का न्योता मिल गया है। एडीसी हैं जो अतिरिक्त उपायुक्त, उनको रामलीला का मंचन का जो न्योता है, जो निमंत्रण पत्र है, वो प्राप्त हो चुका है। तो ये बेहद ही गर्व की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। रामलीला मंचन के लिए अयोध्या में 3 घंटे का जो अवसर है वो मिलेगा बसोली की रामलीला को, यानी कि 3 घंटे में जो मुख्य दृश्य होंगे, जो बेहद ही प्रसिद्ध हैं, जो बड़े आकर्षक दृश्य होंगे, उनका मंचन इन 3 घंटों में 22 जनवरी को अयोध्या में किया जाएगा। तो ये बेहद ही खुशखबरी की बात है। और जो कलाकार हैं रामलीला बसोली के, वो बेहद ही खुश हो गए हैं, काफी उत्साहित हैं मंचन के लिए अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके निमंत्रण जो है वो मिल रहे हैं देश की मुख्य हस्तियों को। जो प्रमुख लोग हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, उनको निमंत्रण पत्र मिल रहे हैं। ऐसे में बसोली की रामलीला को निमंत्रण पत्र मिलना काफी खास है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बसोली की रामलीला की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने बसोली की रामलीला की तारीफ की थी जब 23 अक्टूबर 2023 को बसोली के दौरे पर लेफ्टिनेंट एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब जब गए थे बसोली में, तो उन्होंने कहा था कि रामलीला को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाना चाहिए। तो अब शायद वो मौका आ गया है कि एक बड़े मंच जो है वो रामलीला को मिल रहा है, अयोध्या की रामलीला को। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1912 में जो बसोली की रामलीला का पहला मंचन हुआ था, ये रामलीला अन्य रामलीलाओं से अनोखी है, क्योंकि इस रामलीला में कोई भी पर्दा नहीं होता है। इसका ये मुख्य आकर्षण यही है। 2 दरबार बनाए गए होते हैं जिनमें दृश्यों का मंचन होता है, वह भी बिना पर्दे के। बसोली में रामलीला क्लब की सदस्यों की संख्या 150 है। इस रामलीला में राम जन्म, सीता जन्म का दृश्य, राम विवाह में लक्ष्मण का संवाद, परशुराम संवाद, रावण संवाद विशेष आकर्षण का केंद्र है। श्री राम को वनवास मिलने पर तालाब में नाव का दृश्य, भरत मिलाप, बाली सुग्रीव युद्ध, सीता हरण, हनुमान जी की तरफ से संजीवनी बूटी लाने का जो दृश्य है अपने आप में बेहद ही खास है। और हनुमान जी को इस रामलीला में, बसोली की रामलीला में उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये दृश्य भी बेहद ही खास है। आपको बता दें कि बसोली जो है, कठुआ जिले की बसोली तहसील, वो अपने आप में ही बेहद खास है, क्योंकि बसोली की एक तो जो पेंटिंग्स है उसे जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ की पेंटिंग्स काफी मशहूर है। यहाँ का जो पश्मीना है, पश्मीना जो शॉल्स हैं, उसका भी अपना एक महत्व है, एक अपनी पहचान है विश्व स्तर पर। और एक खास बात और है कि बसोली में संस्कृत का एक सब बड़ा संस्थान है। संस्कृत गुरुकुलम बसोली में है। डीआईजी शक्ति पाठक इसको संचालित करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं। जो संस्कृत को बढ़ावा देने वाला, संस्कृत का प्रचार प्रसार करने वाला यहाँ पर गुरुकुल है। और सनातन की जो संदेश है वो बसोली देता आया है। बसोली चाहे वो अपनी रामलीला के तरफ से, चाहे वो गुरुकुल संस्कृत की तरफ से, संस्कृत के माध्यम से
वो सनातन का संदेश देना हो, बसोली वो तमाम काम कर रहा है। बसोली तहसील वो पूरी शिद्दत के साथ सनातन के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। रामलीला के जरिए, गुरुकुल के जरिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के जरिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक और बड़ी पहचान, एक बड़ा मंच बसोली की रामलीला को मिला है। 22 जनवरी को अयोध्या में जब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, तो उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बसोली की रामलीला का मंचन होगा। उसमें बसोली की रामलीला के मुख्य दृश्य हैं, उनका मंचन किया जाएगा। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू संभाग के लिए, जम्मू के लिए एक बड़ी ही फख्र की बात है, एक प्राउड मोमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। धन्यवाद।